हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मेरा नाम सौरव कुमार नागर है और मैंने एसएसबी क्लियर किया 22 एसएसबी भोपाल से। और मैंने डिफेंस के सारे एग्ज़ाम, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, सारे एग्ज़ाम क्लियर करे हैं। एंड आई नो दैट कि एक बच्चे को रिकमेंड होने के लिए क्या चाहिए होता है, एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए होता है। तो मैं आप लोगों को आज से एक न्यू इनिशिएटिव के तहत कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहले है करंट अफेयर्स। याद रखना, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, जब तक एक टीचर सब कुछ नहीं पढ़ा सकता तो तब तक एक बच्चा सब कुछ कैसे सीखेगा। मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को रिकमेंडेशन तक मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। रिकमेंड होने के बाद भी अगर किसी को मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा आप लोग के साथ खड़ा रहूँगा। तो देखो भाई, हम मैंने क्या करा है, आप लोगों के लिए एक इतना कॉम्प्रहेंसिव और कंसाइज तरीके से करंट अफेयर तैयार करा है। देखो, सबसे पहले अगर हम इंडियन नेवी देखें तो इंडियन नेवी का पूरा करंट अफेयर देखो मैंने इस मैप में आप लोगों के लिए कंसाइज कर दिया है। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का, आर्मी की सारी न्यूज़ एक साथ कवर कर दी हैं। तो और वो भी मैं आपको ट्रिक्स के साथ सब कुछ चीज़ें याद कराऊंगा कि मैंने अपने टाइम पे कैसे रिकमेंडेशन लिया, उससे पहले मैंने कैसे एग्जाम क्लियर करे, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, बस अपने कॉपी पेन लीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। और जिसको ये पीडीएफ चाहिए आप लोग जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। लाइफ में ना सही टाइम पे और सही समय पे इंसान को सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता है, ठीक है। तो किसी से कुछ भी कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा और नीचे मैं आपको अपना टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले अपना यहाँ से वीडियो हटाता हूँ। चलो आज एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बुक्स एंड ऑथर्स करते हैं, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स 7 महीने का है और पूरा याद हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। मैं 1 मिनट वो पीडीएफ दिखाता हूँ आप लोगों को। बुक्स एंड ऑथर्स, हाँ देखो ये रही बुक्स एंड ऑथर्स की पीडीएफ। और इसमें हम लोग करंट अफेयर्स की सारी जितनी बुक्स हैं ना, सब कुछ करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से याद करा दूंगा। और पूरा रिवीजन मात्र 1 मिनट में, 1 घंटे की वीडियो का रिवीजन मात्र 1 घंटे में, 1 मिनट में कैसे होता है मैं आप लोग को सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। चलिए पहले वीडियो हटाता हूँ मैं, 1 सेकेंड। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या कंप्लीट करें। देखो, हम लोग चाहे तो ये भी कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें पूरा का पूरा डिफेंस रहेगा। और डिफेंस भी मैंने आपको ऐसे कराया है कि जिसमें आपको, जैसे अगर आपको इंडियन नेवी पढ़ना है तो इंडियन नेवी की सारी न्यूज़ एक साथ, ठीक है, वो भी मैप में, क्योंकि वही चीज़ें याद रहती हैं। और फिर आर्मी की एक साथ, ठीक है, फिर डीआरडीओ की, फिर कोस्ट गार्ड, सब कुछ एक साथ करेंगे। बट पहले मैं आप लोगों को बुक्स याद कराऊंगा आज। बुक्स स्टार्ट करते हैं। बुक्स में आपको पूरा 7 महीने का, क्योंकि देखो लास्ट के 6-7 महीने करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपको ये ट्रिक के साथ पूरा याद कराऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके रिकमेंडेड भैया आप लोग को पढ़ाने के लिए आ गए हैं। और एक बार जो पढ़ लिया ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ ट्रिक के साथ याद कराऊंगा, ध्यान से बैठ के पढ़ते जाओ, ठीक है। पहली चीज़, पहली बुक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस। ये किताब देखो नेशनल बुक ट्रस्ट और आईसीएचआर, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने, दोनों ने मिलके लिखी है। बट इसको रिलीज़ किया अमित शाह जी ने, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये बुक रिलीज़ किसने करी, अमित शाह जी ने। तो कैसे याद करोगे कि एजिस से जो प्रॉब्लम चलती आ रही थी जम्मू कश्मीर की, वो किसने सॉल्व कर दी, अमित शाह जी ने। याद हो गया, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रिक बना लोगे ना, तो चीज़ें याद हो जाएंगी हमेशा के लिए। सेकंड, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये लिखी है पंकज मिश्रा ने। कैसे याद रखोगे, गाजा पंकज, गाजा पंकज, दोनों में लास्ट में जय आ रहा है। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट, थर्ड। और देखो मैंने ना जो बुक लिखी है उसका कहीं ना कहीं आपको देखो एक इमेज भी दिया हुआ है, तो उससे आप लोग चीज़ों को बहुत जल्दी कनेक्ट करके एक इमेज बन सकती है आप लोगों के दिमाग में, ठीक है। और ऐसे ही चीज़ों को पढ़ोगे तो ही चीज़ें याद होंगी। चलिए नेक्स्ट, तीसरी किताब, ऑन द नोट, संजय सुब्रमण्यन। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं। कैसे याद करोगे कि संजय को नोट दे दिया आपने, किसको नोट दिया, संजय को नोट दिया। पहली कौन सी बुक याद करी,
थ्रू द एजिस, जम्मू कश्मीर, एजिस से प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी? अमित शाह जी ने। गाजा पंकज, गाजा पंकज ऐसे बोलो। नोट किसको दिया? संजय को। फोर्थ, मिडिल क्लास इंडिया। देखो मिडिल क्लास इंडिया कि हमेशा एक मिडिल क्लास का जो इंसान होता है उसके मन में हमेशा इच्छा होती है कि भाई मैं इस मीडियोक्रेसी से आगे निकलूं और ज़िंदगी में कुछ हासिल करूं। तो उसके मन में क्या होती है? इच्छा, मनीषा। मन में इच्छा, मनीषा। याद करो तभी चीज़ें याद होंगी। बोलो मेरे साथ साथ बोलो। हाँ भाई शक्तिमान, दीवार से लग के मत बैठो, खड़े हो जाओ। चलो बोलो क्या होगा? खड़े हो जाओ, खड़े हो, चलो 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 जल्दी आगे आ जाओ। चलो हाँ बोलो क्या होगा? एकदम शक्तिमान के जो पावर्स होती है ना, और आप लोग क्रिस जनरेशन के हो, तो वो पावर्स लाने के लिए कुछ ट्रिक्स आनी चाहिए। वो ट्रिक्स यही है क्या? मिडिल क्लास इंडिया, मन में इच्छा। ठीक है। नेक्स्ट, द तमिल्स। ये किसने लिखी है? निर्मला जी ने। देखो जो भी कोई किताब है ना, उस किताब के आगे एक नाम और है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई भी, जैसे देखो किताब का जो मेन नाम है वो है द तमिल्स, और आगे लिखिए अ पोर्ट्रेट ऑफ ए कम्युनिटी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस मेन किताब का नाम याद कर रहे हैं। ठीक है। द तमिल्स किसने लिखी है? निर्मला लक्ष्मण ने। कैसे याद रखोगे? देखो जो इंडिया का मैप होता है, जो नीचे से तमिलनाडु होता है वो देखो यहाँ होता है माला की तरह। माला, निर्माला, निर्माला। याद हो गया? चलिए नेक्स्ट, इंडियन जीनियस किसने लिखी है? मीनाक्षी अहमद ने। किसने लिखी है? मीनाक्षी अहमद ने। तो कैसे याद करोगे कि जो जीनियस होता है ना, उसकी जो आंखें होती है वो मीन की तरह होती है, मछली की तरह, मीन की तरह आंखें, मीनाक्षी। ठीक है, वेरी गुड। सिक्स्थ, भागमती। क्या नाम है? भागमती। किसने लिखी है? मौपिया बासु। ट्रिक क्या बनाओगे? भाग मत मोए पिया, मेरी पिया भागमत, इधर आजा। मोए पिया भागमत, भागमती मोए पिया। इधर आ, एक बात बतानी है। क्या? भागमती। ओके चलिए नेक्स्ट, कर्मास चाइल्ड। किसने लिखी है? सुभाष घई ने। सुभाष घई, कर्मास चाइल्ड। जो कर्मा होता है ना वो बहुत ही गहरा होता है। आप लोग आज की डेट में जो कर्म कर रहे हो ना, वही आगे आपका एक फ्यूचर डिसाइड करेगा। आप मेहनत करोगे तो आज कल वाला एग्जाम क्लियर हो ना हो, परसों वाला जरूर क्लियर होगा, क्योंकि आपने मेहनत करी है। कर्मा हमेशा आपको एक रिजल्ट जरूर देगा। तो कर्मा एक बहुत ही गहराई वाली चीज है और अच्छे खासे लोग समझ नहीं पाते। तो कैसे याद रखोगे? गहराई, घाई। कर्मा बहुत ही घाई वाली चीज है, गहराई वाली चीज है। एट्थ, सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड। ये लिखिए संघमित्रा चक्रवर्ती ने। कैसे याद रखोगे? देखो इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करो। सौमित्रा, सौमित्रा। हमेशा जो 100 दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, वो हमेशा संग रहते हैं, एक दूसरे के संग संग में रहते हैं, मित्रा। तो सौमित्रा किसने लिखी है? संघमित्रा ने। नेक्स्ट, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 किसने लिखी है? ये लिखी है अमिताभ कांत ने। तो कैसे रखोगे? माउंट G20, G20 माउंटेन, बहुत बड़ा माउंटेन, उस पर चढ़ना। ही कांट, अमिताभ कांट, ही कैन नॉट। कांट बोलोगे तो याद हो जाएगा, ही कैन नॉट। याद हो गया? तो हमने पूरा जनवरी की सारी किताबें हमने याद कर ली। अब मैं आप लोगों को एक बार पूरा रिवाइज कराता हूँ जनवरी का, और इस तरीके से पूरा करंट अफेयर मैं आपको पूरा बुक्स एंड ऑथर सभी करा रहा हूँ, फिर पूरा डिफेंस कराऊंगा, फिर पूरा एक मैंने आप लोगों के लिए एक इसमें मंथ वाइज भी इसमें हमने एक मैंने आपको एक चीज़ बनाई है। देखिए बहुत मज़ा आ जाएगा आप लोग को देख के। ये भी देखो, हर स्टेट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ मंथ वाइज पूरा एक साथ। देखो जनवरी की अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो देखो इसमें जनवरी की पूरी न्यूज़ एक साथ, फरवरी की, मार्च की। एक्चुअली क्या होता है ना, वो एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि ये बताओ कि आदि महोत्सव कहाँ हुआ, वो ये पूछ लेगा कि ग्रामीण भारत महोत्सव कहाँ हुआ। तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि हमको ये सब दिल्ली से कनेक्ट करना है। ठीक है, हमारी परंपरा, हमारी विरासत, ये प्रोग्राम कहाँ हुआ। तो मैं आपको पूरा का पूरा दिल्ली का एक साथ, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पूरा बहुत बढ़िया तरीके से सारे स्टेट्स का एक साथ कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, याद रखना करंट अफेयर में ये सारे सवाल आप लोगों के एग्जाम में आने ही आने हैं। 100% श्योर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को इस चीज़ को। ठीक है, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम CDS का है, CDS का एग्ज़ाम 14 सितंबर को है, तो आज है 15 अगस्त। तो लगभग ये मानो कि एग्ज़ाम जो आप लोगों का होगा वो एक महीना मानो, एक महीने में तो मैं आपको GS भी तैयार करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर की सीरीज़ लाएंगे और उसके बाद मैं आपको पूरा
स्टैटिक पोर्शन, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सब कुछ ऐसे याद कराऊंगा कि जिंदगी भर के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी। और फिर मेनली एसएसबी, एसएसबी के लिए मैं आप लोगों को गाइड करूंगा स्पेशली, ठीक है। और जो बच्चे एसएसबी की तैयारी सच में कर रहे हैं ना, उनको तो मैं एकदम ऐसा बना दूंगा, एकदम मक्खन की तरह, भैया एसएसबी में जाओ और रिकमेंड हो जाओ। क्योंकि एसएसबी के बारे में अभी लोगों को चीज़ें पता ही नहीं है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, पहले कौन सी बुक याद करी? थ्रू द एजेस जम्मू कश्मीर, अमित शाह जी ने सॉल्व करी। गाजा पंकज, नोट किसको दिया? संजय को दिया। मिडिल क्लास की मन में इच्छा, तमिल निर्माला माला। जीनियस की मीन जैसी आंखें, मीन मतलब मछली, अक्षी मतलब आंख, मछली जैसी आंख होती है। भागमती मोए पिया, मेरी पिया। कर्मास चाइल्ड, सुभाष घई घई। सौमित्र, सौमित्र कैसे रहते हैं? संग में रहते हैं। एंड हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, ही कैन नॉट, अमिताभ कांट, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे फरवरी की किताबें, ठीक है। सबसे पहली किताब है फरवरी में, द न्यू आइकॉन, द न्यू आइकॉन, सावरकर एंड द फैक्ट्स। तो कैसे याद रखोगे? सावरकर के, जो सावरकर जी का शौर्य, ये लिखिए अरुण शौरी ने। तो कैसे याद रखोगे कि सावरकर के शौर्य जी की, उनके शौर्य की बात बहुत ज़्यादा होती है। सावरकर जी के शौर्य, बहुत शौर्य था उनका, ठीक है। सेकंड, आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, ये लिखिए गीतिका लीडर ने, गीतिका लीडर ने। ये वाइफ हैं लेट ब्रिगेडियर एल.एस. लीडर की। तो एल.एस. लीडर जो थे ये शहीद हो गए थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे हमारे बिपिन रावत जी, उन्हीं के हेलीकॉप्टर में ये साथ में थे। तो उनकी वाइफ ने लिखी है गीतिका लीडर ने। तो कैसे याद रखोगे कि सोल्जर्स की वाइफ एक लीडर होती हैं, लीडर, ऐसे याद रखो, ठीक है। थर्ड, किचन पोएम्स, ये लिखे नित्या मरियम जॉन ने। कैसे याद रखोगे? किचन में काम हमेशा नित्य करना पड़ता है, रोज काम करना होता है। ऐसा नहीं होगा कि संडे है तो भैया छुट्टी है, किचन में तो भैया नित्य रोज आना पड़ेगा। जाते हो आप लोग अपनी मम्मी की हेल्प करते हो? करते हो नहीं करते? कमेंट करके बताना, ठीक है। फोर्थ, आई एम, ये लिखिए आई एम, लिखिए गोपीचंद पी हिंदुजा ने। तो कैसे याद रखोगे? आई एम विद गोपी, आई एम विद गोपी, मैं गोपी के साथ हूँ। आपकी मम्मी ने फ़ोन किया, भाई कहाँ हो? मम्मी गोपी के साथ हूँ, बस आ लिया थोड़ी देर में, ठीक है। आई एम विद गोपी। नेक्स्ट, हर्ट्स एंड द हीरोज, ये लिखी है कुलभूषण कुमार ने। देखो भाई, कुल का नाम कौन करते हैं अच्छा? जो दिल में रहते हैं और वो हीरो होते हैं। कुल का नाम वही अच्छा कर सकते हैं जो किसी के दिल में हो और हीरो हो। वो पूछते हैं ना भाई कहाँ हो? भाई आपके दिल में। तो कुल का नाम अच्छा कर रहे हो, हमारे दिल में हो। नेक्स्ट, सिक्स्थ, लाइफ ऑन मार्स, ये लिखिए नमिता गोखले ने। कैसे याद करोगे? मार्स पे लाइफ को कोई नहीं मिटा सकता, ना मिटा। लाइफ ऑन मार्स कोई नहीं मिटा सकता, ना मिटा, लाइफ ऑन मार्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेवंथ, दिया सलाई। देखो ये अब हम मार्च में आ गए, तो अभी हम पहले मार्च कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम 3 महीने का एक साथ रिवाइज करेंगे, ठीक है। और हाँ, दीवार से लग के मत मत बैठ जाना, नींद आ जाएगी, सीधे हो जाओ, चलो। हाँ भाई, सुनाई आ रही है? खड़े हो, चलो। चलो, वेरी गुड। ये लिखी है कैलाश सत्यार्थी ने। तो कैसे याद रखोगे? आपने कभी दिया यूज़ करा है? और सलाई, जो दिया और सलाई होते हैं वो सत्य पे आधारित होते हैं। आप लोग कभी दिए में बैठ के पढ़ाई करिए आपने? कभी सिलाई करिए ऊन के कपड़े की, किसी भी चीज़ की? तो सत्य की बात होती है, जो इनसे काम करेगा वो सत्य बंदा होगा। आज के डेट में तो भैया लोग मॉडर्न हो गए हैं पूरे, हर चीज़ की मशीन आ गई है, ठीक है। सत्य यहाँ से कनेक्ट करो, दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी। एट्थ, लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ये चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर किताब लिखी गई है, PS रमन जी ने लिखी है, ठीक है। आप लोग इसे कमेंट करके बताओगे कैसे कनेक्ट करोगे, कमेंट। क्योंकि मैं आपको हर चीज़ अगर समझाऊंगा तो स्पून फीडिंग हो जाएगी वो। मैं नहीं चाहता कि आप हर चीज़ मैं आपको एकदम बता दूंगी, रट्टा मार लो। बट हाँ, रट्टा मारोगे तभी एग्जाम क्लियर होगा। बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स में जितना पोर्शन है ये हमेशा कैसे होगा? ये हमेशा क्लियर होगा रट्टा मार के, ठीक है। नेक्स्ट, कमेंट करके बताना लियो को कैसे कनेक्ट करोगे PS रमन से। नाइन्थ, स्टम्प्ड, कौन सी किताब है? स्टम्प्ड, ये लिखी है सैयद किरमानी ने। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये हमारे एक फॉर्मर विकेट कीपर रहे हैं। कैसे याद करोगे? स्टंप ऐसे होते हैं, देखो स्टंप। क्रिकेट खेले हो आप लोग? आप लोग का एक काम है, क्रिकेट में कोई एक ऐसा फैक्ट बताओ कमेंट में जो किसी को ना पता हो। मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भैया आप लोग क्रिकेट खेलते हो? मैं बोला यस सर खेलते हैं।
बोला कि एक ऐसा फैक्ट बताओ कि जो किसी को ना पता हो, मतलब बहुत ही अच्छा। ऐसा भी हुआ था क्या? ऐसा फैक्ट आपको बताना है, ठीक है? कमेंट करके बताओ। स्टंप्ड, ये लिखिए सैयद किरमानी ने। देखो इसको बोलो गिर के मानी। स्टंप हमेशा गिर के ही मानता है। स्टंप्ड, गिर के मानी, गिर के माना भैया, ये तो खड़ा रहा ही नहीं भैया, गिर गया एकदम। नेक्स्ट 10th, रिपल्स ऑफ चेंज। रिपल्स ऑफ चेंज लिखी है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये तो याद रखो, रिपल किस में आते हैं? पानी में आते हैं। ड्रिंकिंग वाटर ऐसे याद रख लो, ठीक है? और यूनिसेफ दोनों ने मिलकर लिखी है। 11th, मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स। ये लिखी है जस्टिस, नहीं, ये रिलीज करी है जस्टिस पी एन प्रकाश ने, लिखी है वी श्री राम ने। तो श्री राम जी ने सारी के सारी माइलस्टोन्स को कवर किया था। श्री राम जी ने सारे के सारे माइलस्टोन्स को कवर किया था। 12, मार्च ऑफ द ग्लोरी, अरुण उगम। अरुण उगम याद करो, कैसे याद रखोगे? आराम से उगा और ग्लोरी कर दिया, आराम से उगा ग्लोरी के लिए, मार्च ऑफ ग्लोरी। ठीक है, ये हमारा पूरा मार्च का हो गया। अब पूरा याद करेंगे, मेन चीज़ है याद करना, ठीक है? याद करेंगे, चलो। और पूरा ये फरवरी भी याद करते हैं, चलो, ठीक है? और ये आपको जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको नीचे, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उस पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं आपको फिर भी कहूँगा कि आप लोग नोट्स बनाओगे तो अपने खुद के, तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद होंगी, ठीक है? चलिए, जनवरी सबसे पहला, उल्टा चलते हैं, चलो नहीं, चलो यहीं से पहले फरवरी का करते हैं। सावरकर जी का शौर्य, सोल्जर्स वाइफ लीडर होती है, किचन में नित्य काम करना होता है, आई एम विद गोपी, हर्ट्स एंड हीरोज हमेशा कुल का नाम ऊपर करते हैं, मार्स पे लाइफ ना मिटा कोई नहीं मिटा सकता, दिया सलाई की सत्य, सत्य पे बात करते हैं, लियो द टॉलस्टॉय कमेंट करना है, स्टंप गिर के मानी, रिपल्स जो होते हैं वो हमेशा ड्रिंकिंग वाटर पे आते हैं, माइल स्टोन्स जो होते हैं श्री राम जी ने हासिल किए, मार्च करना है ग्लोरी की तरफ, कैसे करना है? आराम से उगना है। जनवरी की चलो याद करो, माउंट G20 स्केल करना, अमिताभ कांट, सौमित्र संगमित्र, कर्मास का चाइल्ड कैसा होता है? गहराई में होता है, भागमती मोएपिया, जीनियस मीन जैसी आंखें मीनाक्षी, तमिल निर्माला, मिडिल क्लास इंडिया मन में इच्छा, नोट संजय को दिया, गाजा पंकज, जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस अमित शाह। चलिए नेक्स्ट, अप्रैल, ठीक है? अब याद करते हैं अप्रैल की। अप्रैल की जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, पहली है संस्कृति का 5वां अध्याय, ये लिखी है नरेंद्र मोदी जी ने। और इसमें मोदी जी ने की जो स्पीचेस हैं, एक्चुअली ये कंपाइल तो करी है प्रभात ओझा जी ने, बट इसमें जो नरेंद्र मोदी जी की हैं वो स्पीचेस हैं जिसमें वो इंडियन कल्चर के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हमको क्या याद रखना है कि संस्कृति का 5वां अध्याय किसकी स्पीच है? पीएम मोदी जी की। सेकंड, रामानुजम, जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। तो कैसी जर्नी? सिंगल, सिंगल जर्नी, ऐसे याद रखो, सिंगल। मैथ्स के फील्ड में वो सिंगल आगे चलते रहे, मैथ्स में उनके साथ किसी ने नहीं दिया, उनको खुद इतनी नॉलेज हो गई कि वो अकेला चलते रहे, सिंगल सिंगल, ऐसे याद रखो, जर्नी सिंगल। आई एम सर्कुलर किसने करी है रिलीज? ये मिटी ने। मिटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक एक्चुअली कॉफ़ी टेबल बुक है, जहाँ भी जैसे कोई टेबल रखी हुई गवर्नमेंट में, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो तो वहाँ जो टेबल्स होती हैं उन पर किताबें कुछ रखी रहती हैं, तो उसके ऊपर ये किताबें रखने के लिए ये लोग मतलब बनाते रहते हैं। तो किताब का नाम है आई एम सर्कुलर, लिखी किसने? मिट्टी। तो मिट्टी पे लोग कैसे बैठते हैं? ऐसे सर्कुलर। जब हम लोग बचपन में खेलते थे ना, तो ऐसे सर्कुलर मिट्टी में ऐसे बैठते थे सारे बच्चे एक साथ, ऐसे। और वो पीछे रुमाल डाल के खेलते हैं ना, रुमाल डाल के फिर उसके पीछे भागता है। कौन सा गेम होता है? कमेंट करके बताना इस गेम का नाम क्या होता है, क्या होता है इस गेम का नाम? 3 कमेंट अभी तक मैंने आपको बोल दिया, और कमेंट आने चाहिए, कमेंट आएंगे, आगे वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए और मजा उठा देंगे, ठीक है? याद रखना, मार्केट में कोई नहीं बताएगा ये ट्रिक्स, है ही नहीं किसी के पास। जिसको हिस्ट्री पढ़ानी आती है उसे ज्योग्राफी पढ़ानी नहीं आती, जिसे ज्योग्राफी आती है पॉलिटी। बट एक बच्चे को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है। मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी के लिए कोई और टीचर आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा,
तभी एक बच्चा भी सीखेगा। जब ये टीचर पढ़ सकता है तो पढ़ा सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और एसएसबी के तो भैया एकदम मानो हलवा कर दूंगा आप लोगों की लाइफ के लिए, हलवा। नेक्स्ट, द अनडाइंग लाइट, ये लिखी है गोपाल कृष्ण गांधी जी ने। तो गांधी जी की लाइट कैसी थी? अनडाइंग, हमेशा चलती रही, लोगों को गाइड करती रही, अनडाइंग। द कश्मीर सॉल, कश्मीर का सॉल कैसा होता है? रोजी कोजी। कैसा होता है? रोजी कोजी शॉल होता है कश्मीर का, याद हो गया? तो किसने लिखी है? रोजी थॉमस ने। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ये लिखिए फाली एस नरीमन जी ने। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, तो कोर्ट में क्या है भैया? एक नारी गई, लड़की गई, डर गई भाई, जज के सामने बोल नहीं पाई। बहुत सारे लोग देखे, वकील भी बहुत सारे खड़े थे, तो नारी अपने मन की बात कोर्ट रूम के बाहर बताई। डर गई वो जाके अंदर, तो उसको सिखाया गया भाई नहीं, कोर्ट में सब अच्छे मतलब जज हैं, तो वो आप उनके सामने बोलोगे तो आपकी बातें सुनेंगे। तो नारी के मन की बात कोर्ट रूम के बाहर नहीं चलेंगी, अंदर जाके बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सेवंथ, केयरलेस पीपल, ये देखो यार याद करने का तरीका है। अब अगर आप लोग ये सोचोगे कि यार ऐसे इस तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं, तो भाई याद करने का यही तरीका है। आपको कोई तरीका आता तो आप बताओ कमेंट करके, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करो चैनल। अगर आप लोग शेयर करोगे आज चैनल को, तो ही चीज़ें याद रखना, भगवान आपको कुछ शेयर करेगा। आप शेयर नहीं करोगे, आपको भगवान कुछ शेयर नहीं करता। क्यों? शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं ना। कर्मा, याद है ना? कर्मा, कर्मा हमेशा सामने आता है। कर्म एक ऐसी चीज़ है, आज हम किसी को कुछ देंगे तो कल भगवान हमें कुछ देगा। ठीक है। एट्थ, द ग्रेट कॉन्सिलेटर, ये लिखिए लाल बहादुर शास्त्री जी, मतलब ये लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर किताब है। ये लिखिए संजीव चोपड़ा जी ने। किसे लिखी है? संजीव चोपड़ा जी ने। तो कैसे याद रखोगे? ग्रेट, ग्रेट आदमी कैसा होता है? वो हमेशा जीव रहता है, सन के साथ जीव। सन, ये वाला सन, सूरज वाला, और जीव, सूरज भी हमेशा जी रहा है और ग्रेट आदमी हमेशा जी रहा है, ऐसे याद रखो। संजीव, ग्रेट कॉन्सिलेटर। नाइन्थ, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये लिखिए अमरजीत सिंह दौलत ने। कैसे याद रखोगे भाई? स्पाई भी आ गया, जासूस भी, और चीफ मिनिस्टर, दो लोग अगर आपके साथ है तो भाई आपके पास दौलत मानो। चीफ मिनिस्टर है, पूरी पावर है, आपको सामने खड़े होकर कोई भी चीज़ करवा सकते हैं, और स्पाई छुप के करवा देगा। दौलत, कैसे याद रखोगे? चीफ मिनिस्टर इन द स्पाई, अमरजीत सिंह दौलत ने लिखी है। ठीक है, अब याद करते हैं मई की, फिर हम पूरा रिवाइज करेंगे मई तक, फिर हम करेंगे जून और जुलाई की। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको फिर कुछ फेस्टिवल्स भी याद कराऊंगा। देखो पूरा एक साथ, अगर कोई भी एक, जैसे मध्य प्रदेश की याद करोगे, खजुराहो, लॉकरंग, भगोरिया, एक साथ सारे फेस्टिवल्स एक साथ, फिर कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स, और फिर कुछ स्टैटिक फैक्ट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए। पहले बट हम बुक्स एंड ऑथर्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हैं हम बुक्स एंड ऑथर्स पे मई महीने के। चलो, मई में क्या है? पहला, पैट कमिंस ने लिखी है टेस्टेड। कौन सी लिखी है? टेस्टेड। देखो दो किताब है यहाँ पे, एक है टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री और एक है टेस्टेड। तो टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, ये है विग मोरे ने। जब टेस्ट हो रहा है हिस्ट्री का, तो हम क्या बोलते हैं? विग मोरे, मोर लेके आओ। हिस्ट्री कैसे होती है? मोर होती है। हिस्ट्री का जब टेस्ट होगा तो भाई मोर सिलेबस है, ऐसे याद करो। हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसका टेस्ट होने लग जाए क्रिकेट में, तो वो बहुत ही मोर होता है, ज़्यादा होता है। बट अगर टेस्टेड, ईडी लग गया ना, पास्ट की बात होगी, टेस्टेड, तो वो कैसा होता है? इट इज़ कमिंग, पैट कमिंग। हम ऐसी चीज़ को क्या बोलेंगे? टेस्टेड, वो हो चुका है, उसका रिजल्ट आने वाला है, कमिंग। टेस्टेड, कमिंग। सिर्फ टेस्ट है तो विग मोर है, मोर। टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, टेस्टेड, कमिंग, कमिंग। ऐसे याद करने की ट्रिक है, आप लोग कुछ और भी बना सकते हो जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, चलिए। पहली किताब हो गई टेस्टेड, रिजल्ट कमिंग, पैट कमिंग, और हिस्ट्री विग मोर है, मोर। थर्ड, वाइट लिली। वाइट लिलीज किसने लिखी है? विद्या कृष्णन ने। विद्या कृष्णन ने। कमेंट, वाइट लिली को विद्या कृष्णन से कैसे कनेक्ट करोगे? कमेंट करके बताओ। फोर्थ, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, ये लिखिए पूजा पुजारा ने। ये चेतेश्वर पुजारा जी की वाइफ हैं। ये लिखिए डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। तो अब देखो, जो क्रिकेटर्स की जो वाइफ होती हैं, अगर वो क्रिकेटर की डायरी लिखेंगी और उसमें क्या लिखेंगे? हर बार क्रिकेट लिखेंगे। क्रिकेट, पहले पेज पे क्रिकेट के बारे में लिखा, दूसरे पेज में क्रिकेट के बारे में लिखा, तीसरे पे क्रिकेट के बारे में लिखा। इतना लिखने लग गए कि इनके नाम में भी देखो पूजा पूजा, नाम में भी पूजा पूजा हो गई, दो बार पूजा आ गया। तो डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ किसने लिखी है? पूजा पुजारा ने। नेक्स्ट, फिफ्थ,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द संघ, ये लिखी है नितिन गडकरी जी ने। ये मराठी में किताब लिखी गई है, बट इसका एक्चुअली जो नाम है वो है संगठित मानवीय व्यवस्थापन। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, डायरेक्ट याद रखो किसे लिखी है, नितिन गडकरी जी ने। 9th, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, किसने लिखी है, श्रीनाथ राघवन जी ने। इंदिरा गांधी जी ने जो इंडिया का एक रूप बदल के रखा जब वो रूल करने आई, तो वो एक इस तरीके से हो गया कि भैया इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन अपने टाइम पे उन्होंने किया। इमरजेंसी के टाइम को अगर देखा जाए, उसे छोड़ दिया जाए, तो लोगों ने उन्हें नाथ की तरह देखा, श्रीनाथ। तो कनेक्ट करके याद करो, इंदिरा गांधी जी की नाथों की तरह, श्रीनाथ की तरह उनको बुलाया गया। नेक्स्ट 6th, कितना हो गया, 6th 7th है शायद, हाँ। पीएमओ थ्रू द ईयर्स, ये लिखी है हिमांशु रॉय ने। तो पीएमओ में ज़्यादातर कैसे रॉ के आदमी होते हैं, रॉ। पीएमओ में रॉ के आदमी होते हैं। ट्रिक है भाई, याद करनी पड़ेगी। ये 10th है शायद, 11वीं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये लिखी है बंदारू दत्ताराय। ये हरियाणा के जो गवर्नर है उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो जनता की, एक्चुअली देखो इसको ऐसे पढ़ो, बंद दारू, जब दारू बंद कर दी तो जनता कहानी सुनाने लगी, यार दारू बंद कर दी, बताओ ऐसे याद करो कैसे, अरे दारू बंद कर दी, जनता की कहानी, जनता कहानी सुना रही है, जो बड़े बड़े लोग, अरे यार दारू बंद कर दी, बंद दारू। नेक्स्ट 12वीं, जॉनसन एंड जॉनसन फाइन्स, ये लिखिए कुनैन शरीफ ने, ठीक है। कमेंट करके बताओ इसका भी, जितना कमेंट करने के लिए बोला है 1 2 3 4 5 करके कमेंट करके बताओ। चीज़ें याद होंगी जब कमेंट करोगे, चीज़ों को जब अपने हाथों से लिखोगे ना। अभी बैठे हो बस नॉर्मल लेट के वीडियो देख रहे हो, ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। कमेंट करो 1 2 3 करके सब कुछ। 13th, द स्कूल ऑफ लाइफ, के वासुकी। स्कूल में कैसे रहते हैं लोग, वासुकी की तरह। किसकी तरह रहते हैं, वासुकी की तरह। नेक्स्ट देखो यार, ये 2 किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, ये पुरानी किताबें हैं, ये एंशिएंट टाइम में लिखी गई हैं। और हुआ क्या भैया, ये जो किताबें हैं इनको ट्रांसलेट किया है डॉक्टर सदानंद डी कामत ने। किताब का नाम क्या है, द्रव्य रत्नकारा निघंटु, द्रव्य नामकारा निघंटु। आपको याद रखना है, द्रव्य देखो इसमें रत्ना आ रहा है, इसमें नामा आ रहा है, और पूरा नाम सेम है। तो रत्ना कैसा होता है, मुडगल पंडित ने लिखी है, और नाम भीष्म वैद्य ने। कैसे याद रखोगे कि आपको कैसा नाम करना है अपना, भीष्म की तरह आपको नाम करना है। और रत्न अगर आपको मिल जाए तो आप कैसी बातें करोगे, आपको बहुत सारे रत्न मिल गए, डिफरेंट टाइप के रत्न मिले, तो आप लोग कैसे बोलोगे, मैड गल्ला करोगे। कैसी गल्ला, कैसी बातें करोगे, मैड, अरे यार इतने सारे रत्न मिल गए, पागल जाओगे आप लोग, मैड गल्ला। तो मैड गल्ला और भीष्म किसने वो करिए ट्रांसलेट, डॉक्टर सदानंद ने, ठीक है। तो अब हमारा पूरा ये कितना 5 महीने का करंट अफेयर हो गया बुक्स एंड ऑथर्स का। याद करेंगे, सबसे मेन चीज़ है इंपॉर्टेंट, याद करना। पूरा रिवाइज करेंगे बढ़िया तरीके से अब हम, ठीक है। चलिए इसको भी एक बार रब कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अप्रैल से आते हैं। चलो, संस्कृति का 5वां अध्याय, मोदी जी की स्पीच। राम मनोजम ने मैथ की जर्नी कैसे करी, सिंगल। सर्कुलर कहाँ बैठते, मिट्टी पे। अनडाइंग लाइट हमेशा गांधी जी की रही। कश्मीर का शॉल रोजी कोजी होता है। कोर्ट रूम के बियॉन्ड नारी ने अपनी मन की बात बताई। केयरलेस पीपल कैसे होते हैं, ये मैंने कराया नहीं क्या। केयरलेस पीपल को हमेशा सराहाया जाता है, सराहा कैसे जाता है, अरे केयरलेस मत हो, कुछ कर लो, सराहा विन विलियम्स, सराहा। द ग्रेट कॉन्सिलेटर संजीव चोपड़ा। चीफ मिनिस्टर द स्पाई किसके पास हो तो मतलब पूरी दौलत है। टेस्टेड पैट कमिंस, टेस्टेड्स चले गए, टेस्टेड हो गए, पैट कमिंस रिजल्ट्स कमिंग। वाइट लिलीज विद्या। डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नितिन गडकरी जी ने लिखी है। इंदिरा गांधी श्रीनाथ की तरह पूजी गई। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री विग मोर हिस्ट्री। पीएमओ में कौन रहते हैं, रॉ। जनता की कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि बंदारू हो गई। जॉनसन जॉनसन फाइल्स, कुनैन शरीफ। स्कूल ऑफ लाइफ, वासुकी की तरह। द्रव्य रत्ना, द्रव्य नामा, रत्ना मैडगल्ला, नामा भीष्म की तरह, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं मई को।
दिया सलाई सत्य है, सत्य की बात है। लियो रमन। स्टंप गिर गए माने किरमानी। रिपल्स ड्रिंकिंग वाटर में आते हैं। माइलस्टोन श्री राम जी ने अचीव करे। मार्च ऑफ ग्लोरी के अरुमुगम। ऐसे याद करना है। याद हो गया। लाइफ ऑन मार्स कैसी होती है, कोई नहीं मिटा सकता, ना मिटा। हर्ट्स एंड हीरोज कुल का भूषण। कुल कुल का नाम बढ़ा है। आई एम विद गोपी। किचन में नित्य जाना होता है। सोल्जर्स की वाइफ हमेशा लीडर होती हैं। सावरकर जी का शौर्य। जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम एजिस से किसने सॉल्व करी, अमित शाह जी ने। गाजा पंकज। नोट किसको दिया, संजय को। मिडिल क्लास के मन में इच्छा, तमिल्स निर्माला। इंडियन जीनस मीनाक्षी, मीन जैसी आंखें अक्षी। भागमती मोएपिया। कर्मास चाइल्ड घाई गहराई। सौमित्रा संगमित्रा। माउंट G20 पे अमिताभ कांट। याद हो गया। ऐसे बहुत फटाफट। जब एग्जाम होगा ना तो उससे एक दिन पहले पूरा रिवीजन एक साथ करेंगे, ठीक है। सारा जितना करंट अफेयर है, मानो 1 घंटे में पूरा करंट अफेयर रिवाइज फास्ट तरीके से। बट हाँ, पहले उससे पहले सब कुछ हमने हमने बेसिक से अगर पढ़ा हो तभी तो याद होगा। तो टाइम लगेगा बस बेसिक से पढ़ने में। रिवाइज करा दूंगा 5 मिनट के अंदर अंदर। पूरा 1 घंटे की वीडियो 5 मिनट में रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं जून का। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। उस पर प्रकाश डाल दो भैया, जिस पे इग्नोर कर दी जो हिस्ट्री को। प्रेम प्रकाश, प्रेम कर लो, प्रकाश डाल दो उस पर। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड किसने लिखी है, प्रेम प्रकाश जी ने। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। सेकंड, द इमरजेंसी डायरीज। इसमें पीएम मोदी के रोल के ऊपर लिखा है कि भैया उन्होंने उस टाइम किस तरीके से क्या क्या रोल निभाए थे जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने। तो ये रिलीज करी है अमित शाह जी ने। थर्ड, स्टोरी ऑफ सिजम्स एंड इजम्स, ये लिखी है आर मोहन जी ने। सिज्म का मतलब होता है फूट डालना, ठीक है। तो आप ऐसे कनेक्ट कर लो कि मोहन ने सिज्म इज्म कर दिया। मोहन ने क्या कर दिया, कोई आपका दोस्त इमेजिन करो, कोई मोहन आपके आसपास है, कोई मोहन, हाँ। उसने मोहन ने क्या करा, सिज्म इज्म कर दिया। फोर्थ, कश्मीर इंसर्जेंसी, ये लिखे जनरल वीपी मलिक, जनरल वीपी मलिक ने। फिफ्थ, वुमेन लाइफ फ्रीडम, चौराहे पे जाने की, ये लिखे चौरा माका रैमी ने। चौरी माका रैमी किसे लिखी है, बोलो मेरे साथ बोलो, चलो बोलो, माका रैमी, बोलो बोलो, चौरा माका रैमी। तो कैसे याद रखोगे कि चौराहे पे जाने के लिए वुमेन को एक लाइफ में एक फ्रीडम चाहिए आज की डेट में। ऐसे याद करो, चौराहे पे जाने के लिए फ्रीडम। बोलते हैं ना लड़की को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, तो बोलोगे अच्छा चौरा माका रेमी। याद करो, चौरा माका रेमी। नेक्स्ट नेक्स्ट, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2.0। इसमें जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी स्पीचेस को कंपाइल किया गया है और राजनाथ सिंह जी ने इसको रिलीज करा है। तो हमारी होप्स को विंग्स कौन दे रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट जी, हमारी द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रेसिडेंट जी, ठीक है। सेवंथ, कारनाट कैलाइडोस्कोप, ये लिखी है मुरलधारा खजाने ने। तो इसको आप टेलीस्कोप बोलो एक बार, बोलो टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप से आपने खजाना देखा, क्या देखा भैया, क्या खजाना दिखा है। टेलीस्कोप दिया लिया और भैया खजाना देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टेलीस्कोप की बात आई है तो मैं आपसे एक चीज़, देखो एक चीज़ बताता हूँ। कभी आप लोग सोचना कि हमको मून का हमेशा एक ही पोर्शन, एक ही पार्ट दिखता है, ठीक है, दूसरा पार्ट कभी नहीं दिखता। और ये हमारी अर्थ है, और ये हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम सन के चारों तरफ घूमता है। जैसा हमारा मून है ना, ऐसा कहीं पर कोई भी दूसरा ऐसा ग्रह नहीं है। तो ऐसा भी कुछ माना जाता है कि ये मून को कहीं से टो करके लाया गया है दूसरे ग्रह के लोगों ने। एक बहुत एक कॉन्सेप्ट है, ये नासा वालों ने कुछ इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी बनाई है, बट पूरी जगह शेयर नहीं करा, ठीक है। आप लोग कोई पढ़ना इसके बारे में। तो टेलीस्कोप से क्या है, खजाना। क्या टेलीस्कोप से आपने क्या देखा, खजाना देखा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, ये लिखिए ऑड्रे ट्रुस्के ने, ऑड्रे ट्रुस्के ने। तो इंडिया की जो 5000 साल की हिस्ट्री है वो कैसे बोलते हैं ना, अरे और दे रहे, और बता रहे, और रे 5000 की, तो बोल रहे बस 5000 की बता रहे हो, और दे रहे, और रे, और दे। याद कर लो, ऐसे ही याद होगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा ना तो खुद ही अपने मुंह से बोलोगे अरे सर ने क्या बोला था, और रे कर रहे थे सर, हाँ ये है भाई एग्जाम में ऐसे आता है। नाइन्थ, अ बिलियन बटरफ्लाइज, किसने लिखी है, डॉक्टर जगदीश शुक्ला जी ने। कैसे याद रखोगे कि हर दिशा में हर जग में घूम रही हैं बटरफ्लाई, हर जग में हर दिशा में घूम रही हैं बटरफ्लाइज। नेक्स्ट,
गार्जियंस ऑफ द हेरिटेज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ जीआई टैग प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। इसमें क्या है ना भाई, जितने भी जीआई टैग्स दिए गए हैं ना इंडिया में, तो उसको पूरा एक एक्सप्लोर किया गया है। एक किताब लिखी गई है, लिखी है सेंथिल कुमार चंद्रशेखरन ने। किसने लिखी है? सेंथिल कुमार चंद्रशेखरन। तो चांद तक, शिखर तक जितने हेरिटेज जीआई टैग है सबके बारे में लिख लिख दिया, ऐसे याद रख लो। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है धवन, ये लिखी है शिखर धवन ने। तो मेरे हिसाब से इस किताब का नाम दावन इसलिए रखा गया, देखो ये मैं ट्रिक बना रहा हूँ तो शायद नाम भी शायद जिसने रखा है यही सोच के रखा हो। धवन कैसे लग रहा है? ध वन, ये क्या लग रहा है? धवन, द वन। तो धवन धवन ऐसे याद रख लो, शिखर धवन। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, धवन धवन। नेक्स्ट, द स्टार्स लाइट द वे, ये लिखिए सुचिता राज खन्ना ने। तो स्टार्स का क्या पूरी खान है, एक स्टार्स की पूरी खान है, स्टार्स सन इन सब की मिला के पूरी खान है। ठीक है। तो ये पूरा मई का, जून का आपका पूरा करंट अफेयर हुआ बुक्स एंड ऑथर्स का। आप पढ़ेंगे जुलाई का। सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिखी है कमल किशोर पांडे, लता पांडे और रमानंद ने। एक्चुअली इस किताब को जो है रिलीज़ किया है पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। तो हमको बस इतना याद रखना है कि सस्टेनेबल वेलनेस, जो स्टूडेंट की मेंटल, आज की डेट में क्या है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं कि यार लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। अरे कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सही टाइम पे सही समय पे सब कुछ मिल जाएगा, मेहनत करते रहो बस। तो इस किताब में कुछ इस तरीके की चीज़ें बातें लिखी गई हैं। सेकंड, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, ये लिखिए कैप्टन अहमद ने, कैप्टन अहमद, एस एन अहमद। ठीक है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड वही लोग यूज़ करते थे पहले के टाइम में जो आर्मी में होते थे, पोस्ट कार्ड वो सब यूज़ करते थे, नॉर्मल सिविलियंस भी यूज़ करते थे, बट वो ये कि अब यूज़ नहीं होता। तो ये 10 पैसे के पोस्ट कार्ड की स्टोरी लिखी गई है, एस एन अहमद जी ने लिखी है। थर्ड, सोर मैंगो ट्री, खट्टा मैंगो ट्री कहाँ पे है? लंका में। हमारे यहाँ तो मीठे मीठे आम है भैया, एकदम दशहरी चौसा रसगुल्ला, बट खट्टे कहाँ पर है? लंका में, लंकेश। फोर्थ, द मैन हु बिकेम सिनेमा, ये लिखी है, ये दिलीप कुमार जी के ऊपर किताब है, अशोक चोपड़ा ने लिखी है, बट आपको याद रखना है कि द मैन हु बिकेम सिनेमा किसके ऊपर लिखी गई है? दिलीप कुमार, वो खुद ही सिनेमा बन गए। फिफ्थ, कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट, ये लिखी है वी एस रवि ने। 1 in a billion, ये लिखी है सोनल ने। कितने सारे नल हैं? 100 नल, बहुत सारे नल हैं। नल पर समझते हो क्या होता है नल? अरे पानी जिससे आता है नल, ठीक है, सरकारी नल देखे होंगे आपने गाँव में, तो वो 100 नल हैं। कितने? 1 in a billion, ऐसे याद रखो, बहुत सारे नल हैं, 1 in a billion। सेवंथ, द गदर मूवमेंट, ये लिखिए अ फॉरगॉटन स्ट्रगल, लिखिए राणा प्रीत गिल ने। तो गदर मचा दिया किसने? गिल ने, शुभमन गिल ने गदर मचा दिया। नेक्स्ट, द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया, ये लिखिए राम माधव जी ने। तो राम भगवान भी आ गए और माधव जी दोनों ने आके क्या करा? न्यू वर्ल्ड की स्थापना कर दी, न्यू वर्ल्ड। ठीक है। और कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट, एडिक्ट आपका एक दोस्त है रवि, वो बहुत एडिक्ट है पढ़ाई को लेके, एडिक्ट हो गया है बहुत ज़्यादा रवि। अरे रवि भाई पूरे एडिक्ट हुए पड़े हो यार, कतई मौज ढा दी। याद हो गया? चलो एक बार हम क्या करेंगे, जून जुलाई का एक बार हम पूरा रिवाइज करेंगे, 7 महीने का। 7 समुंदर पूरा एक साथ पार में पढ़ के आ गया, पूरा एक साथ पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। चलो चलिए, ठीक है। पूरे 7 महीने, 7 जन्म में तेरा, 7 जन्म पढ़ता रहा भैया, पढ़ो, हर जन्म पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है हमेशा। चलिए अब हम क्या करेंगे, पूरा एक साथ इसको भी पहले रब करेंगे। चलो एक ही बार में रब करेंगे, देखो 1 2 3 हो गया रब। इसको भी ऐसे करेंगे, हो गया। ठीक है, चलिए। और ये जनवरी का भी हो गया, देखो पूरा का पूरा रिवाइज करने के लिए बढ़िया करंट अफेयर। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे जून से। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट कलर लेते हैं, कुछ एक बढ़िया सा कलर बताओ यार, कौन सा लें? हरा लेते हैं, चलो हरा कलर। चलिए, जिस हिस्ट्री को इग्नोर किया गया उस पर प्रकाश डालो। एमरजेंसी डायरीज पीएम मोदी के रोल के ऊपर है। सिज्म इज़म मोहन ने कर दिया। कश्मीर इंसर्जेंसी जनरल ने लिखी होगी भाई, किताब है इंसर्जेंसी के ऊपर। वुमेन को फ्रीडम चाहिए चौराहे तक जाने की। विंग्स टू ओवर होप्स लिखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की स्पीचेज हैं इसमें, उन्होंने हमको होप दी हैं बहुत सारी। टेलीस्कोप से खजाना देख लिया।
5,000 ऑर्डर है और दे रहे। बिलियन बटरफ्लाई हर हर दिशा में। गार्जियन ऑफ हेरिटेज जीआई टैग सेंथिल कुमार चंद्रशेखर तक का जीआई टैग सब बता दिया हमने। धवन धवन स्टार्स की खान। सस्टेनेबल वेलनेस उत्तराखंड के सीएम ने रिलीज करी। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड एसएन अहमद। सोर मैंगो ट्री लंका में होता है पी लंकेश। मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार। एडिक्ट कौन है वीएस रवि। 1 इन ए बिलियन 100 नल 100 नल में से गदर मचा दिया गिल ने। माधव जी और राम जी दोनों मिलकर एक न्यू वर्ल्ड की स्थापना करी। टेस्ट क्रिकेटर हिस्ट्री टिग विगमोरे ने। जनता की कहानी दारू बंद कर दो। पीएमओ में रॉ के लोग रहते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन कुनान शरीफ। स्कूल में लाइफ के वासुकी की तरह। रत्ना और नामा भीष्म करना है और मेडगल्ला रत्ना पाके। इंदिरा गांधी जी की पूजा श्रीनाथ जी की तरह। ह्यूमन रिसोर्स नितिन गडकरी जी। डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा 2 बार पूजा पुजारा। वाइट लिलीज विद्या कृष्णन। टेस्टेड पैट कमिंग्स एग्जाम्स कमिंग। ग्रेट कॉन्सेटर लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर है, संजीव चोपड़ा ने लिखी है। चीफ मिनिस्टर और स्पाई जिसके पास है उसके पास दौलत है। कोर्ट रूम से बियॉन्ड नारी के मन की बात होती है। शॉल रोजी कोजी होता है। शॉल उड़ा है आपने? वैसे सर्दी आ जाएंगी 1-2 महीने बाद अभी। अनडाइंग लाइट गोपाल कृष्ण जी गांधी जी ने लिखी है। और केयरलेस पीपल को सराहा जाता है। सर्कुलर मिट्टी पे बैठ के। रामानुजम ने सिंगल मैथ्स के बारे में बता दिया सब कुछ। संस्कृति का 5वां अध्याय मोदी जी ने लिखी है। मोदी जी की स्पीचेस हैं। मार्च ऑफ ए ग्लोरी मार्च कैसे करना है आराम से और उगना है फिर। मेमोरीज माइलस्टोन श्री राम जी ने अचीव करा। रिपल्स ड्रिंकिंग वाटर। स्टम्प्ड गिर के मानी। लियो द अनटोल्ड स्टोरी पीएस रमन जी ने। दिया सलाई सत्य की बात। लाइफ ऑन मार्स कोई नहीं मिटा सकता ना मिटा। हीरोज हमेशा कुल की बात करते हैं। आई एम विद गोपी। किचन में नित्य काम होता है। आई एम सोल्जर्स वाइफ लीडर जी ने। सोल्जर्स की वाइफ लीडर होती है। सावरकर जी का शौर्य। अमिताभ कांट वो स्केल नहीं कर पाए माउंट G20 ऐसे याद रखो। सौमित्र हमेशा संग रहते हैं। कर्मा का चाइल्ड घाई होता है। भागमती मोइपिया जीनियस हमेशा मीन जैसी आंखें होती हैं। तमिल्स माला निर्माला। मिडिल क्लास की मन की इच्छा। नोट संजय को दिया। गाजा पंकज। अमित शाह ने प्रॉब्लम सॉल्व करी लद्दाख की जम्मू कश्मीर की। हो गया याद? इस तरीके से पूरा हमको करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं या एक काम करें, क्या पढ़ें बताओ? 1 मिनट पहले मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ। ठीक है, वीडियो ऑन करके फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। चलिए। हाँ भाई, मज़ा आ गया? ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ पढ़ाऊँगा, A to Z सब कुछ पढ़ाऊँगा। और हाँ, याद रखना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आज आप इस वीडियो को किसी को शेयर करके उसके ये बुक्स एंड ऑथर्स उस बच्चे को याद हो जाएंगे, तो कल को आपको भी कोई कहीं से कुछ चीज़ शेयर कर देगा। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना दूसरे के साथ, किसी के भी साथ ये वीडियोस को भेजिए। और हाँ, सब कुछ पढ़ाऊँगा, याद रखना सब कुछ, कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको जल्दी पता लग जाए। जिस चीज़ को आप 2 दिन में पढ़ोगे मैं आपको वो मात्र 20 मिनट में चीज़ें याद करा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो। नई कॉपी बनाना एकदम बढ़िया। ठीक है, तभी चीज़ें याद होंगी। एकदम स्टार्टिंग से शुरू करो। नया दिन नई शुरुआत। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।